सारा, आज सब खत्म हो गया। मेरे पास अब तुम्हें रखने के लिए कोई घर नहीं बचा। मैंने यह घर बेच दिया उन लोगों के कर्ज उतारने के लिए जो हर दिन मुझसे अपने पैसे मांगते थे, मुझे तंग करते थे। सारा, तुम वापस अपने माँ बाप के घर चली जाओ। अब मेरे पास सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं बचा। मैं लौट रहा हूं अपनी उसी दुनिया में, एक टूटी फूटी झोपड़ी में जो तुम्हारे काबिल नहीं। वह घर घर नहीं है। जाओ, चली जाओ। लेकिन सारा रुकी। उसकी आंखें भीगी थीं पर लबों पर मुस्कान थी। वह धीमे से बोली, हारून, आप मुझे जहां रखेंगे मैं वहीं रहूंगी। अगर वह घर नहीं है तो हम मिलकर उसे घर बना लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूं। हारून ने घर की आखिरी बार और देखा और बोला, तुमने अभी वो झोपड़ी नहीं देखी। मुझे पता है तुम वहां नहीं रह सकोगी। सारा ने उस घर से बाहर कदम रखते हुए कहा, आप आजमा कर देख लीजिए हारून, मैं इस आजमाइश में जरूर खरी उतरूंगी। बाहर बारिश हो रही थी, तेज नहीं लेकिन भीग जाने जितनी। बारिश की बूंदों में हारून और सारा की आंखों के आंसू भीग गए और छुप भी गए। दोनों ने अपना सामान तांगे में रखा और चल पड़े उस समुंदर किनारे की वीरान बस्ती की ओर, जहां एक टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा बार बार हवा में टकराकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा था। वहीं पर आकर तांगा रुका। यही अब उनका नया ठिकाना था, एक ऐसी जगह जिसे न सारा जानती थी न पहचानती थी, लेकिन जहां हारून को अपनी सारी जिंदगी गुजारनी थी। ये वही जगह थी जहां कभी हारून की पहली बीवी सबा उसे उसके बुरे वक्त में छोड़कर चली गई थी। ये वही घर था, वही कश्ती थी और वही समुंदर। घर में दाखिल होते ही सारा ने चौंक कर कहा, यहां किसी की पुरानी कश्ती पड़ी है हारून। लगता है पहले यहां कोई मछेरा रहा करता था। हारून ने खुद को अनजान बनाते हुए जवाब दिया, मछेरों की बस्ती है, हो सकता है कोई रहा हो, मैं तो पहली बार यहां आया हूं। सारा को क्या पता था कि यही वो जगह थी जहां हारून कभी रहा करता था, कि वही मछुआरा, वही दरवाजा, वही कश्ती सब उसी की थी और अब उसकी सारी जिंदगी भी वहीं मछलियों के सहारे कटने वाली थी। सारा ने घर को अंदर से देखा और दिल ही दिल में रो पड़ी, लेकिन हारून के सामने उसने अपने आंसुओं को जुबां तक नहीं आने दिया। वह ऐसे घरों में रहने की कभी आदी नहीं रही थी। वह बड़े बड़े घरों में पली थी, लेकिन अब हारून की मोहब्बत और किस्मत की करवट उसे यहां तक ले आई थी। हारून, जिसने इसी घर में अपना बचपन जिया था, अब उसका भी यहां मन नहीं लग रहा था। दोनों अलग अलग कोनों में बैठे अपनी अपनी सोच में गुम थे, चुप, भीगे मगर साथ। सारा बैठी खामोशी से सोच रही थी, काश हारून ने मेरी बात मानी होती। अगर वह आमिर पर भरोसा न करता, अगर उसने वो पैसे न दिए होते, तो शायद आज उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल में ना होती। आज भी वे किसी अच्छे घर में सुकून से रह रहे होते। सारा के दिल में यह टीस घर करती जा रही थी। उधर हारून दूसरी ही दुनिया में खोया था। उसके दिल में अब भी एक उम्मीद की किरण थी। वह सोच रहा था, अगर वही मछली फिर से समुंदर से मेरे लिए सोना ले आए तो मैं सारा को यहां से निकाल लूंगा। फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसी उम्मीद के सहारे वह अचानक उठा और बिना कुछ कहे कश्ती लेकर समुंदर की ओर चल पड़ा। जाने से पहले बस सारा से इतना कहा, तुम बाहर मत निकलना, मैं जल्दी लौटूंगा। थोड़ी देर बाद बस्ती की एक महिला शाजिया उस झोपड़ी के पास आई। उसने हारून को फिर समुंदर जाते देखा था और अब वह जानना चाहती थी कि यह नई औरत कौन है जो हारून के घर में रह रही है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सारा ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर एक अनजान महिला खड़ी थी। सारा ने दरवाजा खोला। शाजिया मुस्कुराई और बोली, बहन, आपको पहले कभी यहां नहीं देखा। आप हारून की क्या लगती हैं? सारा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं उसकी बीवी हूं। आप कौन हैं? शाजिया के चेहरे पर हैरानी फैल गई। वह चौंकी और बोली, ओह, तो हारून ने दूसरी शादी कर ली? सारा के चेहरे पर सवाल उभरा, क्या मतलब? आप हारून को कैसे जानती हैं? शाजिया ने कुछ पल सन्न रहकर फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे बचपन से जानती हूं। वह यहीं इसी बस्ती में रहता था, इसी झोपड़ी में। उसकी पहली बीवी का नाम साबा था। रोज झगड़ा होता था उनके बीच। लोग कहते हैं कि साबा उसे पैसे न होने की वजह से छोड़कर चली गई थी। सारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और हारून की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, क्या आप इस हारून की बात कर रही हैं? शाजिया ने फौरन तस्वीर को पहचाना और बोली, हाँ, यही है मछेरा हारून। वो रोज समुंदर में
मछलियां पकड़ता था। हम सबका बचपन इसी समुंदर किनारे बीता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो इस बस्ती में किसी से भी पूछ लीजिए, सब उसे जानते हैं। यह सुनकर सारा का दिल बैठ गया। उसके सब्र का बांध टूट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। शाजिया को अब एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो नहीं कहना चाहिए था। वह घबरा गई। जाते जाते उसने सामने वाले एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा, बहन, वो सामने मेरा घर है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मांग लेना। सारा ने चुपचाप दरवाजा बंद किया और फिर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लग रहा था जैसे समुंदर अब उसकी आंखों में उतर आया हो। आंसू पोंछते हुए वह खुद से बुदबुदाई, मैंने सोचा था कि मैं कभी हारून को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर यह सब सच है तो शायद मुझे भी साबा की तरह जाना होगा। आज सारा ने ठान लिया था कि वह हारून से सच पूछकर ही रहेगी। उसका दिल बेचैन था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थीं। कभी वह दरवाजा खोलकर बाहर देखती तो कभी घर की खिड़की से, लेकिन हारून कहीं दिखाई नहीं देता। हर बार वह बुदबुदाती, कहाँ हो आप? दूसरी ओर उसी समय समुंदर किनारे खड़ा हारून भी बार बार यही सवाल कर रहा था, लेकिन सारा से नहीं, उस मछली से जिसे वह किसी चमत्कारी उम्मीद की तरह देखता था। वह पुकार रहा था, ओ सोना देने वाली मछली, कहाँ छुप गई हो तुम? देखो, मैं फिर लौट आया हूं। वही हारून, वही लालची, वही गुनहगार जिसने सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय उस मासूम सारा की आंखों के आंसुओं के। मैं फिर सोना मांगने आया हूं, अपने लिए नहीं, सारा के लिए, उसकी खुशियों के लिए। एक बार, बस एक आखिरी बार मुझे सोना दे दो, खुदा का वास्ता है। लेकिन मछली नहीं आई। हारून की आवाज समुंदर में खोती रही, उम्मीद टूटती रही। अंततः मायूस होकर वह चीख पड़ा, तेरी वजह से सबा ने मुझे छोड़ दिया था। काश उस दिन मैंने तुझे और तेरे बच्चों को जाल से आजाद न किया होता, तो शायद आज सारा की जिंदगी यूं न बिगड़ती। ठीक है, मत आओ, मत दो मुझे सोना, जा रहा हूं मैं। इतना कहकर हारून उल्टे पांव लौट पड़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर देखता तो उसे वही मछली दिखाई दे जाती जो चुपचाप उसकी कश्ती के पीछे पीछे आ रही थी। एक बार फिर उसकी जिंदगी बदलने, उसे फिर सोना देने। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हारून ने वह आखिरी मौका गंवा दिया जो खुद जिंदगी ने उसे दिया था। घर पहुंचते ही हारून फूट पड़ा। उसकी आंखों में हार की नमी थी और दिल में पश्चाताप का तूफान। उसने रोते हुए कहा, सारा, अब मैं तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदल पाऊंगा। मेरी एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। सारा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुमसे फिर कहता हूं, मुझे छोड़ दो। किसी अमीर आदमी से शादी कर लो। मैं एक गरीब इंसान हूं, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। जाओ, चली जाओ। सारा, जो गुस्से में थी और हारून से उसकी पहली बीवी के बारे में पूछना चाहती थी, उसकी टूटती हुई आवाज सुनकर कुछ भी कह न सकी। सब सवाल उसके होंठों तक आकर रह गए। वक्त बीतने लगा, हफ्ते गुजरते गए। हारून रोज शहर जाकर काम की तलाश करता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। उधर सारा खुद को झूठी तसल्ली देती रही। वह खुद से कहती, हारून एक बिजनेसमैन थे, मैं नहीं मानती कि वह मछुआरे थे। शायद वह औरत झूठ बोल रही थी। हारून मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, मैं ही उनकी पहली और आखिरी बीवी हूं। लेकिन उस तसल्ली के पीछे भी एक खामोश बेचैनी पल रही थी और एक अधूरा सच जो अब भी छुपा हुआ था। एक दिन जब हारून के पास एक भी पैसा नहीं बचा, तो उसने शहर में काम तलाशना छोड़ दिया और मजबूरी में फिर से समुंदर की ओर निकल पड़ा। उसने सारा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी कश्ती लेकर चल पड़ा। समुंदर की लहरें उसकी कश्ती से टकरा रही थीं और वह खोया हुआ सा पतवार चला रहा था। तभी उसकी नजर समुंदर की सतह पर तैरती 4 छोटी मछलियों पर पड़ी। हारून तुरंत चौकन्ना हो गया। वह कश्ती में खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, ओह, ये तो वही मछलियां हैं जिनकी मां ने मेरे लिए सोना लाकर दिया था जब मैंने इनकी जान बचाई थी। इन चारों मछलियों की आंखें सुनहरी थीं, वही चमक, वही रंग जिसे हारून कभी भूल नहीं सकता था। बचपन से लेकर आज तक उसने समुंदर में कभी ऐसी मछलियां नहीं देखी थीं, सिवाय इन 4 के और उनकी मां के। लेकिन आज इन मछलियों की मां कहीं नजर नहीं आ रही थी। चारों छोटी मछलियां उसकी कश्ती के पास आकर ऐसे तड़प रही थीं जैसे कुछ कहना चाहती हों, जैसे मदद मांग रही हों। हारून का दिल डूबने लगा।
उसे लगा कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। शायद किसी मछेरे ने उस मछली को पकड़ लिया है, या हो सकता है कोई बड़ी मछली उसे खा गई हो। उसे अचानक शेराज और दानिश की याद आई, वही दो लालची मछेरे जो अमीर बनने के लिए उन्हीं खास मछलियों को ढूंढते रहते थे। हारून को शक हुआ कि कहीं वही लोग तो उसकी मछली को नहीं पकड़ लाए। वह फौरन बस्ती की ओर लौटा और सीधे शेराज के घर जा पहुंचा। वहां हमेशा की तरह समुंदर से लाई गई मछलियों का ढेर लगा हुआ था। शेराज और दानिश मछलियों को छांटने में व्यस्त थे। तभी हारून की नजर मछलियों के ढेर में एक मछली पर पड़ी, वही सुनहरी आंखों वाली मछली। हारून का दिल बैठ गया, उसकी आंखें भर आईं। ये वही मछली थी जिसने एक बार उसकी जिंदगी बदली थी, और अब वही मछली मरी हुई पड़ी थी। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। शेराज की नजर जैसे ही हारून पर पड़ी, वह ताना मारते हुए बोला, क्या देख रहा है? पहले कभी मछली नहीं देखी? लेकिन हारून ने उसकी बात का जवाब न देकर सीधे दानिश की तरफ देखा और कहा, दानिश, मैंने तुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। तुझसे अपना राज बांटा और तूने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। तूने वही मछली पकड़ ली जो मुझे सोना देती थी। शेराज और दानिश दोनों हड़बड़ाए और एक साथ बोले, कौन सी मछली? फिर पागलों की तरह मछलियों को देखने लगे। हारून ने चिल्लाकर कहा, वो सुनहरी आंखों वाली मछली, वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। तुम लोगों ने वो भी मुझसे छीन ली। शेराज ने मछली को उठाया और गुस्से में आकर उसे वहीं चीर डाला। जब उसके अंदर से कुछ भी ना निकला तो वह तंज कसते हुए बोला, झूठा, इसमें तो कोई सोना नहीं है। हारून चुपचाप वहां से चला गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, तुम दोनों बेवकूफ हो। सोना इस मछली के अंदर नहीं था, वो समुंदर के अंदर था, जिसे यह मछली लाकर मुझे देती थी। शेराज उस कटी हुई मछली को देखता रहा, फिर दानिश से कहा, जा अब इसे पका ले। तेरी वजह से हमारे कई महीने समुंदर में इसी मछली की तलाश में बर्बाद हो गए। तू सच में सबसे बड़ा बेवकूफ निकला। जब हारून घर पहुंचा तो सारा ने आखिरकार वह सवाल पूछ ही लिया जो वह कई दिनों से अपने दिल में दबाए बैठी थी। उसने धीमे लेकिन ठहरे हुए स्वर में कहा, हारून, क्या आपकी जिंदगी में मुझसे पहले कोई और थी? हारून कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने घबराते हुए जवाब दिया, सारा, ये कैसा सवाल है? सारा ने फिर वही सवाल दोहराया और हारून ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आई। फिर वह हल्के गुस्से में बोला, पर आज ये सब सवाल क्यों? सारा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन उसने राहत की सांस ली। उसे अब यकीन हो गया था कि शाजिया ने झूठ कहा था। उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी थी और अब उसके दिल में हारून के लिए पहले से भी ज्यादा विश्वास था। लेकिन उसे क्या पता था कि हारून का यह झूठ बहुत जल्द बेनकाब होने वाला था। कुछ महीनों बाद हालात और खराब हो गए। समुंदर अब हारून को फिर से निराश करने लगा। जाल खाली लौटने लगे। अब वह रात भी आ गई जब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। हारून के लिए यह सब नया नहीं था, वो भूख से अच्छी तरह वाकिफ था। मगर सारा, उसकी तो यह पहली रात थी जब उसने भूख की असलियत को इतने करीब से देखा। हारून ने शर्मिंदगी में कहा, सारा, तुम सो जाना, मैं किसी से खाना मांग कर लाता हूं। और वो बाहर निकल गया। उधर सारा को अचानक शाजिया की वो बात याद आई, बहन, वो सामने मेरा घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। सारा ने हिचकते हुए हिम्मत की और शाजिया के घर जाकर मदद मांगी। शाजिया ने उसे खाना दे दिया, लेकिन जब सारा घर लौटी, हारून अब तक नहीं आया था। वह उस वक्त बस्ती में भटक रहा था, सारा के लिए खाने की तलाश में। वह एक घर से दूसरे घर गया, लेकिन हर जगह उसे इनकार ही मिला। सबने या तो मुंह फेर लिया या ताने मारे। हारून किसी भी हाल में शेराज या दानिश के सामने नहीं जाना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार वह दानिश के घर पहुंचा। किस्मत की मार देखिए, उसी वक्त शेराज भी वहां मौजूद था। जैसे ही दोनों बाहर आए, हारून झिझकते हुए बोला, दानिश यार, मुझे खाना चाहिए, अपने लिए नहीं, सारा के लिए। लेकिन उसके बोल पूरे भी नहीं हुए थे कि सारा, जो उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई थी, पास ही एक पेड़ के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दानिश कटाक्ष करते हुए बोला, याद है जब मैंने तुझसे थोड़ा सा सोना मांगा था? तूने तब मना कर दिया था, जबकि तेरे पास रोज मछली सोना लेकर आती थी। और आज तू मुझसे खाना मांगने आया है? चल जा यहां से, न तेरे लिए खाना है न तेरी बीवी के लिए। शेराज ने भी जहर घोलते हुए कहा।
जब तू अमीर हो गया था तब तू इस बस्ती को छोड़कर चला गया था। तुझे तब किसी की परवाह नहीं थी। अब फिर लौट आया है मुंह उठाकर। अच्छा हुआ तेरे साथ, तुझे सबक मिल गया। जैसी तेरी पहली बीवी सबा तुझे छोड़कर गई थी, वैसे ही अब सारा भी तुझे छोड़ जाएगी। लिख कर रख ले। सारा यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अब जो टूट रहा था वो सिर्फ भरोसा नहीं था, वो एक रिश्ता था जो सच और झूठ की दीवार पर खड़ा था। सारा ने जब शहराज और दानिश की बातें सुनी तो उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शाजिया की कही हर बात अब सच साबित हो चुकी थी। हारून की पहली बीवी, उसका मछुआरा होना, सब कुछ। उसका भरोसा दरक गया था। तभी शहराज की कड़वी आवाज फिर गूंजी, आइंदा हमारे घर मत आना, चल हट। हारून ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, तुम दोनों चाहो तो मुझे जिंदगी भर का गुलाम बना लो, लेकिन एक बार सारा के लिए खाना दे दो। तभी उसकी नजर उस ओर गई जहां सारा खड़ी थी। आंसुओं से भीगी आंखों के साथ सब कुछ सुन चुकी थी। सारा अचानक पलटी और घर की ओर भाग गई। शहराज ने ठहाका मारते हुए कहा, चल हो गया तेरा काम, अब तू गया। तेरी बीवी ने सब सुन लिया, समझ ले तेरी जिंदगी से अब ये भी गई। इतना कहकर उसने हारून को धक्का दिया और वहां से भगा दिया। हारून के कदम घर की ओर बढ़े, लेकिन उसके भीतर जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही कदमों की दूरी पर उसका घर था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वह रास्ता सदियों जितना लंबा हो। वह दरवाजे के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और दिल टूटा हुआ। उसने खुद से कहा, आज मैं सारा को नहीं रोकूंगा। वह जाना चाहती है तो चली जाए। मैं अब उसके काबिल नहीं रहा। मैं उसके लिए खाना तक नहीं ला सका। अंदर बैठी सारा ने खिड़की से झांक कर देखा। हारून दरवाजे के पास बैठा था, ठंड में ठिठुरता हुआ। वह चाहती थी कि हारून को अंदर बुला ले, मगर उसके भीतर सोचों का एक तूफान चल रहा था। उसके जहन में बार बार शाजिया की वो बात घूम रही थी, मैं हारून को बचपन से जानती हूं। वह यहीं इसी बस्ती में रहता था। उसकी पहली बीवी का नाम सबा था। वह हारून को पैसे ना होने की वजह से छोड़ गई थी। और फिर शहराज की बात भी याद आई। तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि तू फिर से कंगाल हो गया। जैसे तेरी पहली बीवी सबा तुझे छोड़ गई थी, अब सारा भी तुझे छोड़ जाएगी। सारा दरवाजे तक आई, लेकिन रुक गई। वह दरवाजा खोल नहीं पा रही थी। दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी। तभी उसे याद आया हारून का वो वाक्य जो उसने दानिश से कहा था, तुम दोनों चाहो तो मुझे जिंदगी भर का गुलाम बना लो, लेकिन एक बार मुझे सारा के लिए खाना दे दो। बस यही वो बात थी जिसने सारा का दिल पिघला दिया। उसने न केवल दरवाजा खोला, बल्कि भर्राई आवाज में कहा, हारून, बाहर बहुत सर्दी है, अंदर आ जाइए, गर्म कर लिया है। उस एक जुमले में सारा का हर सवाल, हर गुस्सा और हर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने अपनी भूख से पहले अपने प्यार की भूख मिटाने की कोशिश की थी। सारा और हारून दोनों चुपचाप बैठकर खाना खाते रहे। कमरे में एक लंबी भारी खामोशी छाई रही। इस खामोशी को हारून ने तोड़ा जब उसने धीरे से पूछा, सारा, ये खाना कहां से आया है? सारा ने शांत स्वर में जवाब दिया, शाजिया के घर से लाई हूं। इसके बाद फिर से दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। हारून को लग रहा था कि सारा ने दानिश और शेराज की सारी बातें सुन ली हैं। उसे डर था कि अब कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिए हारून ने हिम्मत करके पूछा, सारा, दानिश के घर के बाहर तुमने क्या सुना था? सारा ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सिर्फ इतना सुना कि आप मेरे लिए खाने के बदले खुद को उनका गुलाम बनाने को तैयार थे। इसके अलावा कुछ नहीं सुना। सारा ने हारून की इज्जत रख ली थी। उसने जानबूझकर यह बात छिपा ली कि उसे सबा के बारे में सब पता चल चुका है, और यह भी कि हारून अब भी उससे छिपकर समुंदर पर मछलियां पकड़ने जाता है। सारा ने मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि जब तक वह जिंदा है, कभी भी हारून को यह नहीं बताएगी कि वह उसकी सारी सच्चाई जानती है। उसी रात सारा ने एक और फैसला लिया। वह फिर से वही काम करेगी जो शादी से पहले किया करती थी। उसने हारून से कहा, आप जानते हैं, मैं पहले बच्चों को पढ़ाती थी। मैं फिर से काम करना चाहती हूँ। इससे घर के हालात भी सुधरेंगे और मैं खुद भी व्यस्त रहूंगी। हारून, अगर आपको मुझ पर एतबार है तो मुझे इजाजत दें। हारून की आंखों में मोहब्बत तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा एतबार है सारा। तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सारा जानती थी कि अब उनके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे।
हारून जो छिपकर मछलियां पकड़ने जाया करता था, अब सारा की सलाह से उसे खुलकर यह काम करने का रास्ता मिल गया। सारा ने उससे कहा, हम जिस बस्ती में रहते हैं वहां के लोग यही काम करते हैं। मेहनत करने में कैसी शर्म, क्यों ना आप भी यही काम खुलकर करें। सारा एक सच्ची हमसफर बनकर हारून की मुश्किलों को आसान बना रही थी। हारून ने अब मछलियां पकड़ने का काम खुलेआम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसे शहर के एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी भी मिल गई। अब दोनों मिलकर घर चलाने लगे। वक्त के साथ अल्लाह ने उन्हें बच्चों की नेमत से भी नवाजा। कई दशकों की मेहनत और संघर्ष के बाद जब हारून बुढ़ापे में इस दुनिया को अलविदा कह गया, तो सारा ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। वह आज भी जिंदा है, अपने बच्चों के साथ, जिन्हें उसने तालीम दिलवाई और मेहनत करके मछेरों की बस्ती से बाहर निकाला। लेकिन कहानी अभी भी जा रही है। अगला एपिसोड आपको रुला देगा, जो इस कहानी का लास्ट एपिसोड होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।